नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की बीए पार्ट 1 की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 1 गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा। गृह प्रबंध, जैसा कि हम तुमको पहले भी बता चुके हैं कि गृह प्रबंध जो है वास्तव में एक साधन मात्र है। हमारे पास जो भी साधन या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग इस ढंग से किया जाए जिससे कि हमारी सभी इच्छाएं और उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, वही वास्तव में प्रबंध होता है या गृह प्रबंध होता है। गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं एवं अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है। ये व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गृह प्रबंध की परिभाषा यदि अपन ग्रॉस एंड कैंडल के अनुसार देखें, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इस तरह से जो गृह प्रबंध है, आज के जो बदलते हुए परिवेश में गृहिणियों को न केवल अपने घर में बल्कि कार्यस्थल पर भी अपना जो सबसे उनका जो उत्तरदायित्व है उसको दोनों जगह निभाना होता है। तो इस प्रकार से वो कैसे अपने घर को भी सुचारू रूप से वो संचालन करें, साथ ही वो अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पर भी वो अपना उचित जो उत्तरदायित्व है उनकी पूर्ति करें। एक गृहिणी का कुशल प्रबंधक होना अत्यंत ही आवश्यक है। वो घर के कार्यों में निपुण, शिक्षित और अच्छी सूझबूझ वाली और विवेकशील होनी चाहिए। तभी घर का जो वातावरण है वो सुखद रहता है और परिवार के सदस्यों का जो जीवन स्तर है और रहन सहन का स्तर है वो भी उच्च हो जाता है, क्योंकि एक कुशल प्रबंधन के द्वारा ही समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है और परिवार को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। प्रबंधन की अनेक विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता होती है प्रबंध एक कला है। कला का अर्थ सौंदर्य से होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण विद्यमान होता है। संसार के हर मनुष्य में सौंदर्य की अनुभूति और प्रदर्शन की प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है। कुछ व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी अच्छे प्रबंधक होते हैं और कई लोग बहुत सारे साधन होने के बावजूद भी अच्छे प्रबंधक नहीं हो पाते। इसी कारण प्रबंध को कला कहा जाता है, क्योंकि प्रबंधकीय कला एक व्यक्तिगत कला है जो अंतर्ज्ञान से ही प्राप्त होती है। इस तरह से प्रबंध को एक कला के रूप में माना जाता है। प्रबंध एक विज्ञान है। प्रबंध विज्ञान के साथ विज्ञान है क्योंकि इसके अंदर नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। प्रबंध को अनुसंधान, परीक्षण एवं प्रयोग की तरह लागू कर विधि, नियम एवं सिद्धांत इसके अंदर प्रतिपादित किए जाते हैं। इन सिद्धांतों एवं नियमों को अपनाकर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि इसकी विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं जो उस समय तक चलती रहती हैं जब तक कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो लोग इस प्रक्रिया को चलाते हैं अर्थात संपादन करते हैं, वे प्रबंधक कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य सीमित साधनों में परिवार या कोई भी संस्था के सदस्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है ताकि उन्हें अधिकतम संतुष्टि और लाभ मिल सके। प्रबंध एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके कार्य मौलिक रूप से मानवीय क्रियाओं से संबंधित हैं। यथार्थ में प्रबंध मानव के प्रयासों में लक्ष्यानुकूल एकरूपता लाने के लिए संपादित होने वाली क्रिया है। प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। प्रबंध एक मानसिक क्रिया है। यह न दिखाई देने वाली एक अदृश्य कौशल है जो कार्य के परिणामों से जाना जाता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कोई वस्तु नहीं है, अपितु एहसास किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तथा सफलता मिल जाती है तो उसका प्रबंध अच्छा होता है। ठीक इसके विपरीत यदि लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है तथा प्रयास असफल हो जाते हैं तो उसका प्रबंध अकुशल कहलाता है। परिवार के सदस्यों की योग्यता, कुशलता, निपुणता,
विवेक, ज्ञान और मनोवांछित व्यवहार और सूझबूझ से ही लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। इसी को कुशल प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंध का अपना एक अस्तित्व होता है। वास्तव में ये लोगों के द्वारा तथा उनके द्वारा मिलकर कार्य करने की कला है, परंतु यह कला उतनी आसान और साधारण नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों से वांछित कार्य कराना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए अनुभव, ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक प्रबंध कौशल, वाक्पटुता, व्यवहारिक ज्ञान और अच्छी सूझबूझ की अपेक्षा की जाती है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक तरह की विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो केवल किसी विशिष्ट कार्य, संस्था या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी कार्य, संस्थाओं एवं देशों में व्याप्त है। प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध व्यक्तिगत प्रभाव न होकर सामूहिक प्रयास की ओर इंगित करता है। टीम भावना की स्थापना ही प्रबंधकीय सफलता की कुंजी है। प्रबंध अकेले कोई भी व्यंजना कार्य को नहीं कर सकता। परिवार के सभी सदस्यों की सहायता से और सामूहिक प्रयासों से ही कोई भी कार्य सुगमता और सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। समूह के प्रयासों का प्रभावपूर्ण नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, समन्वयन और नियंत्रण तभी प्रबंध हो सकता है। प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर चलती है, यानी कि पूरे जो पारिवारिक जीवन चक्र के सभी स्तर हैं उसके हर चरण पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पेशे के रूप में मानते हैं, क्योंकि वे सभी लक्षण, विशेषताएं व गुण विद्यमान होते हैं जो एक पेशे में होते हैं। कारण स्पष्ट है, किसी भी पेशे को की भांति प्रबंध की भी अपनी नीतियां, नियम, विधियां एवं सिद्धांत हैं। उनका उपयोग प्रबंध में किया जाने लगा है। यदि कोई व्यक्ति का प्रबंध शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उसने प्रबंध शास्त्र का अध्ययन भली भांति से नहीं किया है, तो वह एक कुशल प्रबंधक नहीं बन सकता है। प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत व सामूहिक पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, जिसकी पूर्ति हेतु सदस्यों के प्रयास को नियोजित, संगठित, क्रियान्वित और नियंत्रित करना पड़ता है। प्रबंध के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन करना, संगठन करना, क्रियान्वयन करना और नियंत्रण करना सम्मिलित होते हैं, और इनका निष्पादन व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। तो ये थी प्रबंधन की विशेषताएं। धन्यवाद।